हेलो दोस्तों और स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आखिर किस तरह से बदल रही है। देखिए, डिग्री हासिल करने का जो मतलब कल था ना, वो आज बिल्कुल वैसा नहीं रहा। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं कि आज की दुनिया में एक डिग्री का असल में मतलब क्या है। ये सवाल हाई एजुकेशन के बारे में हमारी जो पुरानी सोच है उसे चैलेंज करता है और हमें नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये बदलाव देखिए कितना साफ है। हम एक ऐसे सिस्टम से दूर जा रहे हैं जहां सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती थी और एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर है। अब फोकस सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं, बल्कि असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर है। तो ये बदलाव असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे समझने के लिए केस स्टडीज की दुनिया में चलते हैं, जहां आज की एजुकेशन क्लासरूम के अंदर ही एक तरह से प्रोफेशनल दुनिया को बना रही है। तो ये केस स्टडी मेथड आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो इसमें स्टूडेंट्स को असली बिजनेस की सिचुएशन में डाल दिया जाता है, जिससे वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते नहीं हैं बल्कि उसे असल में लागू करना सीखते हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ICFI बिजनेस स्कूल के डेडिकेटेड सेंटर ने 5,500 से भी ज्यादा केस स्टडीज तैयार की हैं। ये नंबर ही बताता है कि इस अप्रोच को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और इसका नतीजा, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ मिलती है, इंडस्ट्री असल में कैसे काम करती है इसका प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है, और सबसे ज़रूरी, उनकी सोचने, समझने और सही फैसला लेने की स्किल्स मजबूत होती हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। श्रेया सानी जैसी MBA स्टूडेंट का एक्सपीरियंस इस बात की पुष्टि करता है। उनके लिए किताबी ज्ञान को असल दुनिया की सिचुएशन में अप्लाई करने का मौका ही सबसे बड़ी बात थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केस स्टडीज तो बस एक हिस्सा है। अब तो एजुकेशन असल दुनिया के एक्सपीरियंस को कोर्स का एक जरूरी हिस्सा बना रही है। जी हाँ, अब बात सिर्फ क्लासरूम में प्रैक्टिस करने तक नहीं रह गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान अब अपने कोर्सेज में ऑन द जॉब ट्रेनिंग को कंपलसरी कर रहे हैं। मतलब सीखना अब क्लासरूम की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है। इसी ट्रेंड का एक और बेहतरीन उदाहरण है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट पढ़ाई को सीधे सीधे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देता है। इसका प्रोसेस काफ़ी सीधा लेकिन बहुत मजबूत है। स्टूडेंट्स पहले 50 दिन की इंटर्नशिप करते हैं, फिर उस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं और आखिर में एक वाइवा में अपने काम को डिफेंड करते हैं। ये उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। अच्छा, अब तक हमने बात की क्या पढ़ाया जा रहा है, पर एक और बड़ा बदलाव आ रहा है कैसे पढ़ाया जा रहा है इसमें, और इसका लेना देना है क्लासरूम में मौजूद अलग अलग भाषाओं से। पेडागॉजिकल ट्रांसलैंग्वेजिंग सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसका आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। इसका मतलब है कि सीखने सिखाने के प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए क्लासरूम में स्टूडेंट्स की सभी भाषाओं और बोलियों का इस्तेमाल किया जाए। और भारत जैसे देश के लिए, जहां क्लास में बैठे स्टूडेंट्स कई अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ये अप्रोच तो एक गेम चेंजर है। ये भाषा को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय उसे सीखने का एक मजबूत हथियार बना देता है। इसे प्रैक्टिकली देखें तो टीचर्स मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए कई भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे व्याख्यात्मक कहते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो प्रबंधकीय है, और स्टूडेंट्स को आपस में डिस्कशन के लिए बढ़ावा देना, ये इंटरैक्टिव कहलाता है। और इसका असर स्टूडेंट्स पर सीधा पड़ता है। जैसा कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विजया कुमार बताते हैं, जब टीचर्स उनकी भाषाओं को अपनाते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं तो सीखने का माहौल कहीं ज्यादा बेहतर और असरदार हो जाता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? जब एक स्टूडेंट इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरकर निकलता है तो उसके पास क्या होता है? ये नया एजुकेशनल मॉडल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहा, ये तो मॉडर्न वर्कफोर्स के लिए एक पूरा का पूरा टूल किट तैयार कर रहा है। तो इस टूल किट में है क्या क्या? इसमें है एनालिटिकल रीजनिंग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा के आधार पर फैसले लेना, अलग अलग कल्चर के लोगों से बात करने की क्षमता, और सबसे ज़रूरी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। यही है जो आज के ग्रेजुएट को सबसे अलग बनाता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर एजुकेशन का असली मकसद हमें उस दुनिया के लिए तैयार करना है जिसमें हमें जीना और काम करना है, तो क्या इन बदलावों को देखकर हम कह सकते हैं कि क्लासरूम ने आखिरकार असल दुनिया के साथ तालमेल बिठा लिया है? इस पर सोचना तो बनता है।